everyone, welcome back my YouTube channel Train Your Brain Z9T। तो हमने अपनी पहली क्लास में किया था द लॉस्ट चाइल्ड। उसकी स्टोरी हमारे बीच में रह गई थी। अब वो स्टोरी हम आगे लेके बढ़ेंगे इस क्लास में। तो चलो आओ पढ़े, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी स्टोरी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वे कहाँ पहुँचे, विलेज के पास पहुँचे, और वहाँ पर उसने क्या देखा, किसने, बच्चे ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे रास्ते एक जगह आकर मिल रहे हैं। जैसे कि ये अलग अलग फुटपाथ है, ये आकर मिल रहे हैं। थ्रोंग्स मीन्स होता है भीड़ से लगा हुआ, थ्रोंग मीन्स होता है भीड़, और भीड़ से भिड़े हुए, भीड़ इकट्ठा हो रही है। कन्वर्जिंग माने होता है गैदर होना, इकट्ठा होना। टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, ये किस तरह हो रहा था, ये जैसे कि पानी का वर्लपूल होता है, बवंडर होता है, ऐसे ही ये किसका बवंडर था, फेयर का, मेले का। एंड फील्ड एट वंस रिपील्ड, और उसने एकदम अपने आप को पीछे महसूस किया कि वो हट जाए यहाँ से। एंड फैसिनेटेड, और फिर आकर्षित हुआ, पहले पीछे हटा फिर आकर्षित हुआ। बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, उस कन्फ्यूजन भरे वर्ल्ड में जिसमें वो प्रवेश कर रहा था। ए स्वीट मीट सेलर होक्ड, स्वीट मीट होता है स्वीट फूड यानी कि मिठाई। स्वीट मीट पहले पुराने वाला वर्ड है जो पुराने टाइम में यूज करते थे। होक्ड माने आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी ले लो। एंड एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो एंट्रेंस यानी कि प्रवेश करने का कोना है वहीं पर, जैसे ही प्रवेश किया उसी कोने पर मिठाई वाला आवाज़ लगा रहा था। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और जो भीड़ थी वो उसके काउंटर पर मतलब इतनी ज़्यादा हो रही थी, पूरा प्रेस, पूरा दबाव डाल रखा था। सबको क्या चाहिए था, वो मिठाइयाँ चाहिए थी जो किससे थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो किससे डेकोरेटेड की गई थी, सिल्वर एंड गोल्ड फॉइल से, पत्तियों से। जैसे कि सिल्वर फॉइल, गोल्ड फॉइल लगा दिया जाता है, ऐसे ही उन मिठाइयों पे लगाकर वे सजाई गई थी। और उससे सारी जो भीड़ थी आकर्षित हो रही थी, और सब भी उसकी तरफ उन्हें लेने के लिए बढ़े हुए थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द चाइल्ड स्टेयर ओपन आइड, जो चाइल्ड था वो खुली आंखों से ये सब कुछ देख रहा था, यानी कि टकटकी लगाए। स्टेयर मीन्स घूरना होता है। हिज माउथ वाटर, उसके मुंह में पानी आ रहा था। फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, किसके लिए, बर्फी के लिए जो उसकी फेवरेट स्वीट है। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली ममर्ड, वो धीरे से बुदबुदाया। बट ही half knew as he begged that his plea would not be heeded, लेकिन वो जानता था कि वो जैसे ही ये सब कुछ मांगेगा उसकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया जाएगा। heeded मीन्स होता है यानी कि ध्यान देना, उसकी जो रिक्वेस्ट थी उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, उसके मम्मी पापा क्या कहेंगे कि वो लालची हो गया है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए किसी भी आंसर का इंतजार किए बिना वो आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर होक्ड, जो एक फूल बेचने वाला वो भी आवाज़ लगा रहा था। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम्ड इनरेसिस्टिबली ड्रोन, जो चाइल्ड था वो निर्विरोध ढंग से ये सब कुछ देख रहा था, यानी कि वो आकर्षित हो रहा था उन ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर की तरफ, उन फूलों की तरफ। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हिप्ड एंड हाफ ममर्ड, वो उस तरफ गया। टुवर्ड मीन्स होता है उस तरफ जाना। द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हिप्ड, जहाँ पर फूल टोकरी में पड़े हुए थे। हिप्ड थे, हिप्ड माने ये जो टोकरी है इसमें फूल यहाँ तक भर जाना, ऊपर तक भर जाना। एंड हाफ ममर्ड, और उसने आधी आवाज़ में बुदबुदाया, पूरी आवाज़ में भी नहीं, आधी धीरे से बुदबुदाया। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो गार्लैंड चाहिए, माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई
हिम दोज फ्लोअर बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। लेकिन वो जानता था कि उसके मम्मी पापा रिफ्यूज माने मना कर देना, मना कर देंगे उन्हें खरीदने से, उन फूलों को खरीदने से, और कहेंगे कि ये तो बहुत ही चीप है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए बिना किसी इंतजार के वो आगे बढ़ गया। तो एक जगह तो उसने अपने मन को समझा लिया कि उसके मम्मी पापा कहेंगे कि वो ग्रेडी हो गया है, दूसरी जगह कि उसके मम्मी पापा कहेंगे कि ये सब तो चीप है। ये सब कुछ अपने मन को समझा के वो आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक में जो आदमी था वो एक पोल, एक डंडा लिए खड़ा था। उस पर क्या बंधे थे? लाल, हरे, पर्पल रंग के बैलून उस पर बंधे हुए उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with overwhelming desire to possess them all. जो चाइल्ड था वो जो रेनबो कलर थे, रंग बिरंगे, यानी कि बहुत सारे रंग थे, तो वो एक रेनबो कलर की तरह, रेनबो ग्लोरी की तरह उसको लग रहे थे। तो उसे वो सब कुछ जितने भी कलर थे, वे सिल्कन कलर थे, वे गुब्बारे थे, उन्हें उन सबको लेने की डिजायर हुई कि वे सब उसके हो जाए। वो इस डिजायर से फिल हो गया, उसके अंदर ये डिजायर भर गई। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई देम फॉर द बैलून्स। लेकिन वो जानता था कि जो उसके मम्मी पापा है वो उसके लिए बैलून कभी नहीं लेंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड, वो अब बहुत बड़ा हो गया है ऐसे खिलौने से खेलने के लिए। सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। अब वो क्या देखता है? ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। एक स्नेक चार्मर यानी कि एक सपेरा एक जगह फ्लूट बजा रहा था, प्ले कर रहा था। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। स्नेक चार्मर यानी कि सपेरा जो अपनी बीन बजाता है और सांप उसके आगे आगे डांस करता है, नाचता है। कोल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, एक बास्केट में कुंडली मारे बैठा था, स्नेक था जो। इट हैड राइज्ड ऑन द ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ स्वान। उसकी जो गर्दन थी उसमें एक ग्रेसफुली झुकाव था, देखो इस तरह का, जैसे कि स्वान इस तरह का होता है ना, ये झुकाव होता है, ऐसा ही स्नेक का था। स्नेक का स्वान की गर्दन की तरह का झुकाव था। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू द इनविजिबल ईयर्स, जब वो क्या उसके कानों में, इनविजिबल का जो स्नेक है उसके कान दिखाई नहीं देते, इनविजिबल होते हैं, सिर्फ छेद होते हैं। उसमें जो म्यूजिक पड़ रहा था वो इस तरह लग रहा था जैसे कि कोई वो इनविजिबल वाटरफॉल है और उसमें कुछ ऐसे गिर जाए और उसमें ऐसे वेव्स उसकी बढ़े और उसकी जो सुंदर आवाज़ हो वो दिखाई ना दे, सिर्फ फील करे। इस तरह की उसके इनविजिबल कानों में म्यूजिक पड़ रहा था, यानी कि कान तो दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन वो सुन रहा था म्यूजिक। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, जो चाइल्ड था वो स्नेक चार्मर के पास गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता ने, फॉरबिडन मीन्स होता है मना करना, उसको किसके लिए? इस तरह के कोर्स म्यूजिक को सुनने के लिए मना कर रखी थी। जैसे कि स्नेक चार्मर प्लेड, जिस तरह का स्नेक चार्मर बजा रहा था। ही प्रोसीड फार्दर, उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल ऑफ स्विंग, वहाँ पर एक झूला अपने पूरे घुमाव पर था, यानी कि पूरे तेज तेज घूम रहा था, चल रहा था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे विन इन वायरलिंग मोशन, जो मैन थे, वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, वो इसके मोशन के साथ घूम रहे थे। जैसे जैसे ये राउंड अबाउट घूमता था ऐसे ऐसे वे घूम रहे थे। श्रिंकिंग एंड क्राइड विद डेजी लाफ्टर, वे जोर जोर से चीख रहे थे। क्राइड विद डेजी लाफ्टर, और किस तरह की हंसी थी उनकी, जैसे कि उनको एक तरह का चक्कर आ गया हो, उस तरह की हंसी थी, यानी कि वे चिल्ला रहे थे, बहुत हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, जो बच्चा था वो बहुत ही उत्सुक होकर उनको देख रहा था। इंटेंटली मीन्स होता है उत्सुक होकर। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और तब उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की, यानी कि पूरे इरादे से रिक्वेस्ट की। आई वॉन्ट गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं इस
झूले में ज़रूर घूमूंगा। प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ मम्मी पापा। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन वहाँ तो कोई उत्तर था ही नहीं। ही टर्न टू लुक एट द पेरेंट्स, वो अपने मम्मी पापा को देखने के लिए मुड़ा। दे वर नोट देयर, वे वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके पीछे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने उनको इधर उधर देखा। दे वर नोट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, उसने फिर पीछे देखा। देयर वर नो साइन ऑफ देम, वहाँ पर उनका कोई साइन नहीं था। यानी कि बच्चा उनको छोड़कर काफ़ी आगे बढ़ गया था। बच्चा मेले में घूम गया था, गुम हो गया था। इसीलिए इस चैप्टर को लॉस्ट चाइल्ड टाइटल दिया है। A full of deep cry rose within his dry throat, and within a sudden jerk of his body he ran from where he stood. उसके गले में से एकदम आवाज़ निकली, जो उसका गला सूख रहा था उसमें से बहुत तेज चिल्लाहट निकली, और वो जहाँ पर खड़ा था एकदम वहाँ से इधर उधर झटके के साथ खड़ा हुआ, और उसका जो शरीर था वो डर से कांपने लगा। ठीक है, और फिर वो क्या चिल्लाने लगा, मदर फादर मम्मी पापा। टीयर रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, जो उसकी आंखों से आंसू रोल होकर निकल रहे थे, यानी कि मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे जो बहुत ही गर्म थे, यानी कि आंसू पे आंसू निकल रहे थे गरम गरम। एंड फायर्स, जैसे कि वे उसके चेहरे को उन्होंने भिगो रखा था, इतने गरम गरम आंसू निकल रहे थे। ही फ्लसीज माने होता है दमकता हुआ, उसका जो दमक रहा था यानी कि डर से जो चेहरे में एकदम लाल सा हो जाता है ना। फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, किससे चमक रहा था, डर। उसके चेहरे पर मतलब डर दिखाई दे रहा था, उससे जो उसका चेहरा चमक रहा था। पैनिक स्ट्रिकन, जो उसको दुख हो रहा था, वो अत्यधिक व्यथित था। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ भागा, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ। हिदर एंड थिदर, यहाँ वहाँ। हिदर थिदर मीन्स होता है हेयर एंड देयर, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, यहाँ वहाँ। उसने अपने मम्मी पापा को ढूंढा, नोइंग नोट वेयर टू गो, वो नहीं जानता था कि वे कहाँ चले गए। मदर फादर ही वेल्ड, वो चिल्लाता रहा मम्मी पापा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकम मडी, उसकी जो येलो टर्बन थी, येलो पगड़ी थी, वो भी खुल गई थी और उसके कपड़े मैले कुचैले हो गए थे। Having run to and fro in a rage of running for a while, कुछ देर इधर उधर दौड़ने के बाद गुस्से में, यानी कि पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया, वो इधर उधर भागता रहा उन्हें ढूंढने के लिए। ही स्टूड डिफीटेड, वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि वो हार गया हो। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब, जो उसकी चिल्लाहटें थी वो चिल्ला रहा था, वो सिसकियों में बदल गई। ए लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कुछ दूरी पर हरी घास में उसने अपनी सूजी हुई, जैसे कि आंसुओं से आंसुओं में आंखें ऐसी होती है, पानी भरा रहता है और धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है ना, उन आंखों से उसने आदमियों और औरतों को बातें करते हुए सुना। ही ट्राइज टू लुक इंटेंटली, उसने उत्सुकतापूर्वक देखा कि कहीं मेरे मम्मी पापा तो इसमें नहीं है। अमोंग द पेस्ट टू ब्राइट येलो क्लोथ, जो वे येलो कपड़े पहने हुए थे, उन सब में अपने मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश की। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हर फादर एंड मदर अमोंग दीज पीपल, लेकिन उन लोगों में तो उसके मम्मी पापा का कोई नामो निशान भी नहीं था। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर ए सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो हंस रहे थे, बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वे तो सिर्फ यहाँ परिहास कर रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ही रेन क्विकली अगेन, वो फिर दोबारा दौड़ा। दिस टाइम टू श्राइन, इस टाइम वो एक साइन होता है मंदिर, श्रीन मंदिर, वो एक मंदिर में गया। विच पीपल सीम टू क्राउडेड, जहाँ पर बहुत सारा लोग इकट्ठा हो रहे थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, वहाँ पर 1 इंच की भी जगह नहीं थी, इतनी बड़ी भीड़ थी। हेयर वाज कंजेस्टेड विथ मैन, जो आदमियों से लबालब भरा हुआ था। बट ही रेन थ्रो पीपल लेग्स, लेकिन वो उनके पैरों में
निकलता हुआ, उनके पैरों में से निकलता हुआ, यानी कि उनकी टांगों में से, ऐसे छोटा बच्चा था, उनकी टांगों में से निकलता हुआ। हिज लिटिल सोप लिंगरिंग, उसकी जो सिसकियाँ थी वो क्या कह रही थी? मदर फादर, मम्मी पापा। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो एंट्रेंस था टेम्पल के पास, एंट्रेंस हो रहा था, जहाँ पे प्रवेश हो रहा था, वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। मैन जोस्टल ईच अदर, जो मैन थे वो एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन वर फ्लैशिंग मर्डरिंग आइज एंड हैप्टी शोल्डर, जो बड़े आदमी थे, बलिष्ठ लोग थे, जैसे कि एक पहलवान हो, इस तरह से उनकी जो बलिष्ठ कंधे थे, सोल्जर्स थे, और मर्डरिंग आइज थी, और डरावनी आंखें थी, जैसे कि वे उनका खून ही कर देगी, इस तरह की डराने वाली आंखें थी। उन सब के बीच भी वो बच्चा चल रहा था, क्या कहते हुए? मम्मी पापा। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगलिंग टू थर्स्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच ये बच्चा कुचला ही जाता। बट नोक्ड टू ए फ्रो देयर ब्रूटल मूवमेंट ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल अंडर फूट, वो उनके पैरों के नीचे कुचला जाता अगर वो क्या नहीं चिल्लाता, बहुत तेज आवाज में चिल्लाता नहीं, यानी कि जितनी वो तेज चिल्ला सकता था, अपनी हाईएस्ट पिंच वो इसमें उसने चिल्लाया, फादर मदर। ए मैन इन द श्रगिंग क्राउड, उस क्राउड के बीच में एक आदमी निकलते हुए, मतलब एक आदमी था, जो उस आदमी ने उसकी चिल्लाहट सुनी, उसकी रोना चिल्लाना सुना, और उसको स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी ही मुश्किल से लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर, तुम यहाँ कैसे आ गए? चाइल्ड हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टेड क्लियर टू ए मास, जो आदमी था उसने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम किसके बच्चे हो? उस आदमी ने उससे पूछा कि उससे पूछ लूँ बच्चे से कि वो किस वजह से यहाँ आ गया, खो गया, क्यों रो रहा है। द चाइल्ड वीप्ड मोर बिटरली, जो बच्चा था वो और बुरी तरह से रोने लगा। देन एवर नव एंड ओनली क्राइड, बच्चा अब और क्या कर रहा था, और बुरी तरह से बस रो ही रहा था। आई वांट माई मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। आई वांट माई फादर, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम, जो आदमी था उसने उस बच्चे को शांत करने की कोशिश की। सूथ मीन्स होता है शांत करना। बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उस झूले के पास ले जाकर। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम इस हॉर्स पर राइड करोगे? यानी कि जो हॉर्स वाला झूला था उस पर। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचे उसने बहुत ही जेंटली तरीके से उस बच्चे से पूछा। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू ए 1000 श्रिल सोब, जो बच्चा था उसकी आवाज़ अब ऐसे हो गई थी जैसे कि 1000 श्रिल चिल्लाहटें हो गई हो, इस तरह की वो सिसकियाँ ले रहा था। अब उसकी सिसकियाँ इस तरह की हो गई थी। ही ओनली शाउटेड, और वो केवल चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए। द मैन headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra, अब जो आदमी था वो उस बच्चे को लेकर उस तरफ गया जहाँ पर स्नेक चार्मर सपेरा अपनी बीन बजा रहा था और कोबरा को नचा रहा था। लिसन टू द नाइस म्यूजिक, इस नाइस म्यूजिक को सुनो बच्चे। ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की बच्चे से। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने तो अपने कान बंद कर लिए। विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, और चिल्लाने लगा डबल पिच स्ट्रेन, दोहरी तेज आवाज़ में। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून, जो आदमी था उसको बैलून के पास ले गया। थिंकिंग दैट ब्राइट कलर ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वेंटेड हिम,
कि जो ये बैलून थे, जो रंगीले बैलून थे, ये बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उसके इस दुखी हो रहा है इस उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचेंगे और उसको शांत करेंगे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर बैलून, क्या तुम्हें इतने सी रंग का बैलून चाहिए? ही परसुएसली आस्क्ड, उसने उसको विनम्रता पूर्वक पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून जस्ट सो, बच्चे ने अपनी आंखें उन उड़ते हुए बैलून से घुमा ली और केवल सिसकियाँ लेता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, जो आदमी था वो अब तक बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लोर सेलर सेट, उस तरफ ले गया, उस गेट की तरफ ले गया जहाँ पर फूल बेचने वाला बैठा था। उसने कहा, इन नाइस फूलों को देखो, ये जो कितने सुंदर सुंदर फूल है, इनकी स्मेल को सूंघो। वुड यू लाइक द गार्लैंड टू पुट राउंड हर नेक, क्या तुम एक गार्लैंड को, एक माला को अपने गले में डालना चाहोगे? The child turned his nose away from the basket and retrieved his soap, जो बच्चा था उसने अपनी गर्दन उस तरफ से घुमा ली, फूलों की बास्केट की तरफ से घुमा ली और अपनी जो सिसकियाँ थी वे बार बार वो रिट्राइट कर रहा था, यानी कि वे सिसकियाँ बार बार दोहरा रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू होमर एंड डिस्कंसोलेट चार्ज, ये सोचते हुए कि वो इसके असंतुष्ट जो उसकी अवस्था है, जो वो इतना दुखी हो रहा है, इसको इसमें खुशी भर देगा। बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, उसको एक स्वीट गिफ्ट करके, यानी कि स्वीट खिलाकर। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो उसको स्वीट शॉप के काउंटर पे ले गया। ये वही स्वीट है जो उसको बहुत पसंद हो रही थी, वे बर्फियाँ, जिसको देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन अब वो जिन चीज़ों को पसंद कर रहा था, हर एक चीज़ को मना कर रहा है, क्योंकि उसे अब सिर्फ क्या चाहिए, उसे चाहिए अपने मम्मी और पापा। अब देखो आगे क्या होता है। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम कौन सी स्वीट पसंद करते हो, कौन सी मिठाई पसंद करते हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, जो बच्चा था उसने अपना मुंह स्वीट की शॉप से मोड़ लिया। एंड सोप्ड, और सिसकियाँ लेता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए। इस तरह उस बच्चे को अब क्या चाहिए, अब उसको सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए जो उसके खो गए हैं। और वो इस टाइम एक लॉस्ट चाइल्ड है। अब उसको कुछ चीज़ पसंद नहीं है, जो चीज़ उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी, अब वे सब चीज़ें उसे नापसंद है, वे अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने के बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में द लॉस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।